हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम प्रॉब्लम का सलूशन। तो चलिए आज के सलूशन की बात कर लेते हैं, मतलब कि पिछले प्रॉब्लम के सलूशन की बात कर लेते हैं। और आज जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले की प्रॉब्लम क्या थी? वो ये थी कि अगर हम किसी भी मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जैसे कि एंजाइटी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है या फिर डिप्रेशन है, तो हम उन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकलें, या फिर हम साइकाइट्रिस्ट तक अपना सफ़र जो होता है उसको कैसे कंप्लीट करें। क्योंकि हमें बहुत शर्म होती है, हम कह नहीं पाते हैं लोगों से, हमें डर लगता है कहने से। ओके, तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें ये बीमारी सच में है या नहीं है, हम सच में डिप्रेशन में हैं या नहीं हैं, क्या हमें सच में एंजाइटी हुआ है, क्या हमें सच में बाइपोलर डिसऑर्डर है। या फिर हम क्या करते हैं कि हम कुछ वीडियो देखते हैं, उससे हम कंपेयर करना शुरू करते हैं कि अच्छा ये चीज़ हमारे अंदर होती है तो हम शायद इस बीमारी से ग्रस्त हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कुछ कभी कंडीशन की वजह से कोई कंडीशन ऐसी हो गई, हैपन हो गई आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप बहुत गुस्सा होने लगते हो या फिर आप बहुत सैड हो जाते हो। तो उस टाइम अगर आप उसे वीडियो देखते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा आपके साथ तो वही हो रहा है। लेकिन आपको बहुत ही क्लियर बता दूं, एक दिन अगर आपके साथ ये सब बस एक दिन या 2 दिन की बात हो रही है तो इट मीन्स आप कोई भी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो, कोई भी मेंटल प्रॉब्लम आप में नहीं है, आप बहुत ही पूरी तरह से नॉर्मल हो। बट यही प्रोसेस, यही गुस्सा रहना, यही आपका सैडनेस होना, फील मतलब इम्पटी फील करना, एकदम खाली खाली सा लगना, हमेशा अकेलापन फील होना, अगर ये सारी चीज़ें आपकी बहुत दिनों तक चल रही हैं, लाइक 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता, और ये हर दिन हो रही है, मतलब एक दिन की बात नहीं है, हर दिन हर टाइम आपको ऐसा लग रहा है, तो इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं उन सब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आपको थोड़ा सा अब सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद जो फेज़ आता है वो होता है कि अपनी प्रॉब्लम को बताने का। तो हमें सबसे ज़्यादा डर इसी में लगता है कि हम बहुत शाय फील करते हैं कि हम कैसे बताएं। अगर हम किसी को बताते हैं तो सामने वाला ही कह सकता है कि अच्छा ये सब तो कुछ नहीं होता, तुम्हारे मन का वहम है, तुम तो ये सब देख देख के सीख रहे हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो सब चीज़ को अगर नहीं समझते हैं और हमें ये फीलिंग आ रही है, हम बहुत ही ऑब्जर्व कर रहे हैं सब चीज़ों को कि ये सब चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, तो हम बता रहे हैं दूसरे को, तो दूसरा उसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है, उसको लगता है कि ये बस ऐਵੇਂ ही इसके मन का भ्रम है। ठीक है, उसके बाद बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बताते ही नहीं हैं। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये है कि अगर आप इन सब चीज़ से गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर करें। और सबसे ज़्यादा जो करीब होते हैं वो हमारे होते हैं पेरेंट्स, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो आपको बहुत अच्छा समझता हो। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने कमेंट्स भी बहुत सारे पढ़े थे, तो उसमें लोग कहते हैं कि हम जब अपने पेरेंट्स को बताने जाते हैं आजकल, तो या फिर हम ये कहते हैं कि मम्मा मुझे एंजाइटी हो रहा है, फीलिंग आ रही है ऐसा, या फिर मुझे डिप्रेशन वाली फीलिंग आ रही है। तो कुछ तो गार्जियन बहुत सीरियस होते हैं सब चीज़ों को लेकर, थोड़े अवेयर होते हैं, तो वो उनकी कंडीशन को पूछते हैं कि कैसा फील हो रहा है सब कुछ। पर कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जो अवेयर नहीं होते हैं सब चीज़ों को लेकर, तो उन्हें लगता है कि मजाक चल रहा है, क्या मजाक कर रहे हो क्या। तो वो बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल देते हैं कि तुम फ़ोन से चिपके रहते हो और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ये सब चीज़ें तुम्हारे माइंड में चल रही है वीडियो देख देख के। तो ये सारी चीज़ें वो कह देते हैं। ऑब्वियसली अगर आप कोई अवेयर नहीं है, आप उसको सीधे सिम्टम ऐसे बताओ दोगे कि मुझे ये बीमारी हो गई है, तो कोई भी इंसान सामने वाला मजाक ही लेगा। तो इसलिए जो आपके बहुत करीब है, करीबी है, उसको क्या करो, आप अपनी प्रॉब्लम बताओ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये मत बोलो कि मुझे ये बीमारी हो गई है, ठीक है, ये बोलना शुरू करो। ऑब्वियसली ये बताना शुरू करो, अपने रियल फीलिंग बताना शुरू करो कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं कुछ भी करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही मैं सैड रहता हूँ, मैं ना चाहते हुए कि मुझे सैड नहीं रहना पड़े, मैं खुश होने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं फिर भी सैड रह रहा हूँ। तो ऐसे अगर आप चीज़ें बताएंगे ना, और आप कोई आपका बहुत ही करीबी होगा जो आपकी फ़िक्र कर रहा होगा या करता होगा, जस्ट लाइक पेरेंट्स, तो पेरेंट्स ये फील कर पाएंगे कि हाँ मेरे बेटे के साथ ये चीज़ें हैपन हो रही हैं। उन्हें ये फील हो पाएगा क्योंकि आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता रहे होंगे, वो प्रॉब्लम जो आप सच में फील कर रहे हैं। ओके, आप कोई बीमारी का नाम नहीं बता रहे हैं उनको कि मुझे यही हो गया पूरी तरह से, आप अपनी कंडीशन बता रहे हैं कि मुझे इस तरह से चीज़ें लग रही हैं, तो वो आपकी कंडीशन को देखेंगे भी। और जब उन्हें एक बार भी अगर रियलाइज़ हो गया कि आपकी कंडीशन सच में ऐसी है, तो बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे आपके इलाज में। ओके, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं कि हमारे पास कोई अपना होता ही नहीं है जैसे हम अपनी बातें सब बता सकें। तो इस कंडीशन में हम क्या करें?
इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम, ये जो मैं बताने जा रही हूँ वो थोड़ा रियलाइजेशन है मेरा, जो मैंने वीडियोस के थ्रू देखे हैं, बहुत सारी वीडियोस देखे हैं, और प्लस मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक इंसान कभी ना कभी उस फेज़ से गुजरता है, कभी गुस्सा होता है, कभी इरिटेशन होती है। तो मेरे लाइफ में वो सारी चीज़ें थी, लेकिन इन सब चीज़ों की मदद से मैं काफ़ी आसानी से अपने गुस्से, अपने इरिटेशन सबसे मैं बाहर निकल पाई। और मुझे लगता है कि वो सबके लाइफ में होती है, कभी कभी वो गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं वह मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि आप नेचर से कनेक्ट रहिए। इट मीन्स कि आप चीज़ों को फील करना शुरू कीजिए, चाहे वो हवा हो, पानी हो, आग हो, फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके आसपास हों, जिसको आप छू कर या बिना छुए फील कर सकते हैं। और जहाँ तक हो सके तो आप अपनी आंखें बंद करके उस चीज़ को जब फील करना शुरू करेंगे ना, और जब अपनी आंखें खोलेंगे ना, तो आपको खुद में एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि आपको ये महसूस होगा कि आप उन सब चीज़ों को देख सकते हैं। तो एक बार आँख बंद करके देखिएगा और एक बार आँख खोल करके देखिएगा, कैसी अलग अलग फीलिंग आती है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपको किसी भी तरह की डिप्रेशन, किसी भी तरह के सैडनेस, किसी भी तरह के एंगर होने से बचाने के लिए और एक अच्छी फीलिंग लाने के लिए। ओके, सेकेंड ऑफ चीज़ है मेडिटेशन। ये तो बहुत ज़रूरी है। मतलब हम तो सुनते आते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए तो आपको अच्छा फील होगा, आप रिलैक्स करोगे, आप में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, मेरा खुद का भी बहुत एक्सपीरियंस ही है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप इस हद तक पॉजिटिव हो जाते हैं, आप इस हद तक एक्टिव हो जाते हैं अपने काम को लेकर, अपनी सोच को लेकर, आप में कोई सैडनेस रह ही नहीं जाएगी। आप अपनी चीज़ों को इतना अच्छा फोकस कर पाएंगे, यू कांट बिलीव इट। पहले आप करके देखिए, फिर आपको उसका फ़ायदा पता चलेगा। ओके, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम साथ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको आप जब फील करेंगे तभी आपको वो अच्छे से पता चल पाएंगी। और थर्ड एंड लास्ट चीज़ ये है कि आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सैड चल रहे हैं, उस समय आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी, जैसे कि आप डांस कर सकते हैं, कूद सकते हैं, या फिर पेंटिंग कर सकते हैं, या फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोई सामान है उसको इधर से उधर हिला सकते हैं। जब आपकी बॉडी मूव करेगी ना तो आपको वो चीज़ें मतलब रियलाइज़ होंगी, मतलब ज़बरदस्ती नहीं, सच में आपको लगेगा कि आपकी बॉडी हिल रही है, आप थोड़े से आप एनर्जेटिक हो रहे हो, आप कुछ काम कर सकते हो, फील मच बेटर कि आप एक जगह चुपचाप कोने में बैठे पड़े हो। समझ रहे हो, आपको खुद में ये करना पड़ेगा कि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाओगे बहुत ही ईजिली। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ज़िंदगी कब चेंज हो गई, आप इतने एक्टिव हो कैसे गए। समझ रहे हो, तो एक ये ऑप्शन है जिसकी वजह से आप बाहर निकल सकते हो। लेकिन इसके अलावा आप ये फील कर पा रहे हो कि सब कुछ सही है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है पहले की तरह, तब तो मच बेटर। और फिर भी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी थोड़ा वो सब चीज़ें दोबारा लौट के आ रही हैं, तो आप इस कंडीशन में आ चुके हो कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हो, आप इतने एक्टिव हो चुके हो। ओके, तो अगर आप किसी भी तरह की मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके, इन सब चीज़ों की मदद से आप बहुत ही आसानी से बाहर निकल सकते हो। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब तक आप दूसरों की वजह से खुश रह रहे हो तब तक आपकी खुशियाँ टेम्प्रोरी हैं, इसलिए खुद की वजह से खुश रहना शुरू करो। और वो कैसे रहते हैं वो मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आज की प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं हम कि आज की जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है। मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हम जो भी मेंटल प्रॉब्लम है उसको लेकर अवेयर नहीं होते हैं। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिज़िकल हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं कि ये करो, पैर दर्द हो तो ये कर लेना चाहिए, घुटने दर्द हो तो ये कर लेना चाहिए। सबको कोई ना कोई नुस्खे आते ही हैं, लेकिन जो हमारी मेंटल प्रॉब्लम की बात आती है, जब हमारी कोई ऐसी बीमारी की बात आती है जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, उसकी बात ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो करते हैं, और जो करते भी हैं उनकी बातों को कोई सुनने भी नहीं चाहता है। तो मतलब अवेयर ही नहीं होंगे लोग, इससे बाहर कैसे निकलेंगे। तो इसका अगर कोई सलूशन है आपके पास कि लोगों को अवेयर कैसे करें तो ज़रूर बताइएगा, वरना नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉब्लम के सलूशन के नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और सोचते रहिए, सोचेंगे तो सलूशन ज़रूर निकल जाएगा। टेक केयर, बाय।